Hello everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss about schemas and stereotypes from your class 12 psychology chapter number 6, that is attitude and social cognition. हमने हमारे last lecture में social cognition को discuss किया था. I hope so आपने सभी previous lectures देख लिए हैं और अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है बिना किसी दिक्कत परेशानी के. हमने लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल कॉग्निशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने जाना कि सोशल कॉग्निशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड विद द सोसाइटी. बट इन लास्ट हमने ये एक नोट के साथ में एंड किया हमारे लास्ट लेक्चर को कि जो स्कैमास होते हैं वो कुछ मेंटल यूनिट्स के थ्रू, छोटी छोटी मेंटल यूनिट्स के थ्रू गाइड होते हैं जिन्हें स्कैमास कहा जाता है. वैसे तो स्कैमास आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है आपके प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में, बट स्टिल एक बार और थोड़ा सा डिटेल में स्कैमास को समझते हैं, स्टीरियोटाइप्स को समझते हैं और इसको सोसाइटी से रिलेट करते हैं. एंड एज यू ऑल नो कि इस चैप्टर में हम सोशल साइकोलॉजी को भी डिस्कस कर रहे हैं. सो सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी हेयर. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं और स्कैमर्स वगैरह की बात करते हैं. बाकी आप लोग मुझे ये बताओ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो सब आप लोग अच्छे से आप लोग ने पढ़ लिया है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स वगैरह को आंसर कर दूंगी. बाकी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो. चलो तो आगे बढ़ते हैं. So, schema is defined as a mental structure that provides a framework, set of rules or guidelines for processing information about any object. बेसिकली देखो स्कैमास क्या होता है ना, एक मेंटल स्ट्रक्चर, आपके माइंड का एक स्ट्रक्चर जो आपको एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, आपको कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को लेके. इसका एक एग्जांपल है जो मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया है. आई होप सो कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को वो याद भी होगा. जैसे एग्जाम्पल ये था कि मान लो आपसे कोई बोले कि आपके घर का रास्ता कहाँ है, या कोई भी पर्टिकुलर प्लेस, कोई मॉल या कोई भी चीज़ जिसका रोड आपको पता है, और आपसे पूछे कि अरे वो वाली चीज़ कहाँ पर है. ठीक है, तो जैसे ही वो आपसे ये चीज़ बोले, जैसे मान लो मैं हूँ और मैंने आपसे कहा कि आपका घर कहाँ पर है, जहाँ भी आप रहते हो मैं उसी एरिया में हूँ, वहीं पर ही हूँ, और मैंने कहा आपके घर का रोड कहाँ है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, मुझे वहाँ पर जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे जैसे आप बोलने स्टार्ट करोगे आपके माइंड में कुछ इमेजेस चलती रहेंगी. इमेजेस कैसे? सबसे पहले तो आपको आपके घर का इमेज दिख जाएगा, वो लोकल एरिया दिख जाएगा, पूरा लोकेलिटी दिख जाएगा, है ना. फिर उसके बाद में आपको दिखेंगी रोड्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अभी आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, आपको सीधे सीधे जाना है. ठीक है, फिर आप वहां पर जाओगे तो एक स्टॉप, बस स्टॉप आएगा, उस बस स्टॉप से आपको लेफ्ट टर्न लेना है. ठीक है, तो वो बस स्टॉप आपके माइंड में इमेज उसका चल रहा है ना, वो दिमाग में हमको दिख रहा होता है कि बस स्टॉप आ गया है. ठीक है, एक सिनेरियो हम लोग अपने माइंड में इमेजिन करके रखते हैं. फिर आपने कहा कि वहां से आप लेफ्ट लेना, फिर आप स्ट्रेट जाना और आपको एक बैंक दिखेगा, है ना, उस बैंक से आपको राइट टर्न लेना है एंड स्ट्रेट आप जाओगे तो मेरा घर आ जाएगा. तो जब आप अपना ये रूट बता रहे हो घर का, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इमेजेस चल रही हैं कि हाँ यहाँ से स्ट्रेट जाना है, फिर ये वाला बस स्टॉप आएगा. तो वो आपके माइंड में भी चला, आप बोल रहे हो लेकिन आपके माइंड में भी वो चीज़ चल रही होती है, कुछ मेंटल पिक्चर्स वगैरह बन रही होती हैं माइंड में. ये जो मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को, किसी ऑब्जेक्ट को लेके प्रोसेस करते हो, उसको समझ रहे होते हो या उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हो, तो कुछ मेंटल स्ट्रक्चर आपके बनते चले जाते हैं, कुछ माइंड में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं बस स्कैमा कहा जाता है. ये सबसे सिंपल एग्जांपल है. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो स्कैमास क्या होते हैं? बेसिकली मेंटल स्ट्रक्चर्स. स्कैमास आर द बेसिक यूनिट्स और स्कैमाटा. ठीक है, ये भी याद रखना, दो वर्ड्स हैं, स्कैमास और स्कैमाटास, आर द बेसिक यूनिट्स स्टोर्ड इन आवर मेमोरी and functions as shorthand ways of processing information, thus reducing the time and mental effort required in cognition.
स्कैमास बेसिकली कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं जो हम अपनी मेमोरी में याद करके रखते हैं। जैसे आपके घर का रूट है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपने अपनी मेमोरी के अंदर रखी हुई थी, आपको वो चीज़ याद थी, और फिर जब भी किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, अब अगेन आपसे किसी ने आपके घर का रूट पूछा है तो दैट मीन्स एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको उस पर्सन को देनी है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेसिंग तो आपके अंदर भी चलेगा ना, आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, तब वो आपको बताएगा अच्छा ये वाली चीज़ हो रही है, फिर वो मेमोरी से याद आएगा कि ये रूट है ना। तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जिससे टाइम बचे और साथ ही साथ में मेंटल एफर्ट्स जो कॉग्निशन में या प्रोसेस ऑफ नोइंग ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन में लगता है वो थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो स्कैमर्स बेसिकली क्या है, कुछ मेंटल स्ट्रक्चर आपकी मेमोरी वगैरह में होते हैं, आपको हेल्प करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, आपके टाइम को बचाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये स्कैमर्स होते हैं। नाउ इन द केस ऑफ सोशल कॉग्निशन द बेसिक यूनिट्स आर सोशल स्कैमर्स। अब जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं तो हम उसको मेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं या मेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेंटल यूनिट्स या मेंटल स्कैमर्स, ये सारी चीजें। लेकिन जब अब हम उसको सोशल कॉग्निशन में पढ़ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे सोशल स्कैमर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, सोशल स्कैमर्स। नाउ सम एटीट्यूड्स may also function like social scammers. We use many different scammers and come to know about them through analysis and examples. तो कुछ कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी होते हैं जो सोशल स्कैमर्स के थ्रू फंक्शन करते हैं, है ना, कुछ ऐसे व्यू पॉइंट्स, कुछ ऐसे थॉट्स वगैरह जिसमें स्कैमर्स हेल्प करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू हमको ये जानने को मिलेगा। नाउ मोस्ट ऑफ द स्कैमर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज और क्लासेस। स्कैमर्स बेसिकली कुछ कैटेगरीज वगैरह में या क्लासेस में डिवाइड करके रखे जाते हैं, जैसे कि स्कैमर्स दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। इस पर एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, पहले पूछा गया था, अब ये क्योंकि आपका मतलब सिलेबस में रिवाइज हुआ है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था, एंड आई होप सो आपने वो सुना होगा कि रेशनलाइज्ड सिलेबस हुआ है, उसमें से ये टॉपिक्स वगैरह ड्रॉप हो गए, लेकिन क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस पर एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने एमसीक्यू में कि प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, या स्कैमर्स दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज आर कॉल्ड व्हाट, और प्रोटोटाइप्स एक ऑप्शन था और 3 ऑप्शन और दे दिए थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो स्कैमर्स कैटेगरीज में वर्क करते हैं उन्हें प्रोटोटाइप्स कहा जाता है, विच आर एंटायर सेट ऑफ फीचर्स और क्वालिटीज दैट हेल्प अस टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। मतलब आपके कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर या कुछ ऐसी यूनिट्स वगैरह जो बेसिकली आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के रूट की इंफॉर्मेशन आपके पास में है, कौन कौन से रोड आपके घर को जाते हैं, कुछ शॉर्टकट भी होंगे, कोई लॉन्ग कट्स भी होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, आपको पता है आपके घर के आसपास में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, मॉल्स है, मार्केट, ये सब कुछ, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो आपको पता है, वो सारे के सारे एक साथ में आ जाएंगे, तो किसकी इंफॉर्मेशन होगी, आपके होम से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप। तो स्कैमर्स जो कैटेगरीज में अलग अलग काम करते हैं उन्हें प्रोटोटाइप्स कहते हैं। ये बेसिकली एक पूरा इंटायर सेट होते हैं फीचर्स का, क्वालिटीज का, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। इन सोशल कॉग्निशन कैटेगरी बेस्ड स्कैमर्स दैट आर रिलेटेड टू ग्रुप्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। और सोशल कॉग्निशन में ये तो हो गया बात हम जो साइकोलॉजी में बेसिकली पढ़ते हैं, लेकिन हम क्योंकि सोशल कॉग्निशन की बात कर रहे हैं और इसमें हम सोशल स्कैमर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम सोशल स्कैमर्स को डिस्कस करें। समझ में आ रहा है सब क्या बोल रही हूं मैं, ये सब समझ में आ रहा है, स्कैमा समझ में आ गया कि स्कैमा क्या होता है। बेसिकली हमारा एक मेंटल स्ट्रक्चर जो हमको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टाइम को हमारे बचाता है, और ये सारी चीजें हमारी मेमोरी में रहती हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब हम सोशल कॉग्निशन पढ़ रहे हैं, मतलब हम सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सोशल स्कैमर्स भी आएंगे, और सोशल कॉग्निशन के अंदर कुछ स्कैमर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, स्टीरियोटाइप्स। याद करो हम प्रीवियस लेक्चर से प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ डिस्कस करते हुए आए हैं, वहां पर मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया था कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। तो सोशल कॉग्निशन में कुछ कैटेगरी बेस्ड स्कैमर्स होते हैं जो किसी ग्रुप को लेके होते हैं, और इसे स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके आपने कोई एक मेंटल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये किसको लेके होंगे, किसी ग्रुप को लेके। तो किसी ग्रुप को लेके आपने अपने मन में कुछ थॉट्स या कुछ मेंटल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जिसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं सोशल कॉग्निशन के अंदर।
ठीक है, हम सोशल कॉग्निशन में सोशल स्कैमास पढ़ रहे हैं। सोशल स्कैमास जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैटेगरी या क्लासेस में वर्क करते हैं। एक प्रोटोटाइप होता है और एक आपका स्टीरियोटाइप होता है। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझोगे उससे। देखो, we are discussing social cognition that we have already discussed in our previous lecture, and we have discussed that social cognition is guided by some mental units, and that is nothing but schemas. Schemas are what? Basically mental units. ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल यूनिट्स ऐसे मान लो। पर क्योंकि आप सोशल कॉग्निशन पढ़ रहे हो तो जो स्कैमास होते हैं उन्हें भी सोशल स्कैमा ही कहा जाता है। ठीक है, हम सोशल कॉग्निशन पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी को समझना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक सोशल स्कैमास का कंसेप्ट होता है जो बेसिकली मेंटल यूनिट्स या स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो सोशल स्कैमास होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में वर्क करते हैं। इसमें से एक होती है प्रोटोटाइप और एक होती है स्टीरियोटाइप। आप समझ में आया? ठीक है, एक क्या होता है प्रोटोटाइप, एक क्या होता है स्टीरियोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है? ये है एक ग्रुप ऑफ फीचर्स, ऐसा मान लो। ठीक है, ये जो प्रोटोटाइप है ये बेसिकली एक सेट ऑफ फीचर्स है या इंफॉर्मेशन है जो आपके पास में रहती है। देखो, schemas that function in the form of categories are called prototype. These are the entire set of features या qualities that help us to define an object completely. तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पूरा डिफाइन करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सोशल ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है। ठीक है, कोई ग्रुप है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रुप का। अब कोई ग्रुप है, ग्रुप क्या है? एक सोशल ऑब्जेक्ट। ग्रुप एक सोशल ऑब्जेक्ट है ना, तो मान लो आपको ग्रुप के बारे में बताना है तो ग्रुप की सारी क्वालिटीज, उसके सारे फीचर्स आपको प्रोटोटाइप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस ग्रुप की सारी क्वालिटीज, सारे फीचर्स आपको प्रोटोटाइप में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटोटाइप वर्ड हम स्कैमास में यूज करते हैं। स्कैमा वर्ड साइकोलॉजी का है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम इस चैप्टर के अंदर सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और अब तक जो हमने स्कैमा पढ़ा था वो हमने साइकोलॉजी के टर्म्स में पढ़ा था। लेकिन जब हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो वो स्कैमा सोशल स्कैमा बन जाएगा और इस सोशल स्कैमा का एक कैटेगरी होता है जिसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप किसी ग्रुप को लेके बनाए जाते हैं, यानी कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स जो किसी ग्रुप को लेके बनाए जा रहे हैं उसे स्टीरियोटाइप बोलते हैं। Is that clear now? ठीक है, अभी आया समझ में जो चीज़ मैं बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंफ्यूज ऐसे कर रहा है, सॉरी, कि ये एक तरफ ये बोल रहा है कि स्कैमास होते हैं। स्कैमास मेंटल स्ट्रक्चर या यूनिट्स होते हैं जो कुछ कैटेगरीज में काम करते हैं, जिसका एक कैटेगरी है प्रोटोटाइप, जिसके अंदर आप किसी मतलब सारे फीचर्स और क्वालिटीज़ होते हैं ताकि आप किसी ऑब्जेक्ट को, सोशल ऑब्जेक्ट को उसके सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सको। वहीं ये जो सोशल स्कैमास होते हैं इनमें भी एक कैटेगरी होती है जिसे स्टीरियोटाइप कहते हैं, जो अगेन किसी ग्रुप को लेके सारी चीज़ें बता रहा होता है। तो हम क्योंकि सोशल कॉग्निशन पढ़ रहे हैं तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सोशल स्कैमास पे और सोशल स्कैमा की एक कैटेगरी के ऊपर, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो आपको बस इतना पढ़ना है। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है। ये चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे स्टीरियोटाइप पर क्योंकि हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ते तो हम प्रोटोटाइप को डिस्कस करते, लेकिन हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए हम सोशल स्कैमा को डिस्कस करेंगे और सोशल स्कैमा के अंदर स्टीरियोटाइप्स आते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? हमको स्टीरियोटाइप्स पढ़ना है, हमको प्रोटोटाइप्स नहीं पढ़ना है, पर जानना है उसके बारे में कि प्रोटोटाइप होता क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो एटलीस्ट यू कैन आंसर। क्लियर? फाइन, ओके। सो हमको क्या पढ़ना है? स्टीरियोटाइप पढ़ना है, प्रोटोटाइप नहीं पढ़ना है। अब देखो क्या होता है सोशल कॉग्निशन में,
बेसिकली जो कैटेगरी बेस्ड स्कैमर्स होते हैं वो किसी ग्रुप को लेके रिलेटेड होते हैं, जैसे हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. दीज आर कैटेगरी बेस्ड स्कैमर्स दैट आर ओवर जनरलाइज्ड एंड आर नॉट डायरेक्टली वेरीफाइड, डू नॉट अलाउ फॉर एक्सेप्शंस. ये जो स्कैमर्स हैं यानी स्टीरियोटाइप, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं. मैंने आपको कहा कि प्रोटोटाइप नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, स्टीरियोटाइप. तो स्टीरियोटाइप की बात करते हैं. अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये किसी ग्रुप को लेके रहेंगे, है ना, कोई ग्रुप को लेके बनाए जाएंगे और ये ओवर जनरलाइज्ड हैं. मतलब ये डायरेक्टली वेरीफाई नहीं होते, इनका कोई एविडेंस नहीं होता कि आप किसी ग्रुप को लेके अगर ये चीज बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो. दे जस्ट डोंट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस, बट स्टिल किसी ग्रुप को लेके आप कुछ ओवर जनरलाइजेशंस बना रहे होते हो और इसे ही स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सपोज यू हैव टू डिफाइन अ ग्रुप G. If you have never directly known or interacted with a member of this group, you will most likely use your general knowledge about the typical member of group G. जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टीरियोटाइप्स किसी ग्रुप को लेकर होते हैं. तो मान लो मैंने आपसे कहा कि आपसे कहा, ठीक है, एक ग्रुप G है, G ग्रुप है, G ग्रुप के बारे में बताओ. तो अब आपने कभी जी ग्रुप के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता था, आप उसके मेंबर से कभी भी इंटरेक्ट नहीं करे थे, पर्सनली आप कभी किसी ग्रुप जी के मेंबर से नहीं मिले थे, बस थोड़ा थोड़ा आप जितना जानते थे. तो आपने अपने जनरल नॉलेज को यूज करके, मेरे वर्ड्स जो मैं यूज कर रही हूँ ना उस पर ध्यान देना, मैं वर्ड्स के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो हमने अपना एक जनरल नॉलेज जो हमको थोड़ा बहुत भी पता था वो यूज करके इस ग्रुप के बारे में बताना स्टार्ट करा. टू दैट इंफॉर्मेशन यू विल add your likes and dislikes. If you have heard more positive things about group G, then your social schema about the whole group will be more positive than negative. On the other hand, if you have heard more negative things about group G, your social schema will be in the form of negative stereotype. मैंने आपसे कहा कि एक ग्रुप G है, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं आप उनसे कभी नहीं मिले पर्सनली, लेकिन थोड़ा बहुत आपने इस ग्रुप के बारे में सुना हुआ था. अब मैंने आपसे कहा कि ग्रुप जी के बारे में बताओ, तो आप जितना सुने हुए थे आप उतना ही बताओगे. आप बोलोगे कि मुझे पर्सनली तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मेरे जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग तो मुझे ये बातें पता है ग्रुप जी के बारे में. अब अगर आपने ग्रुप जी के बारे में पॉजिटिव चीजें सुनी होंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत हेल्पफुल ग्रुप है, तो आप वही चीजें मुझे बता दोगे. लेकिन अगर आपने इनके बारे में नेगेटिव सुना होगा कि ये लोग तो हमेशा लड़ते रहते हैं, सबके साथ में क्वारल करते रहते हैं, तो फिर आप मुझे एक नेगेटिव चीज बताओगे. क्लियर, ये तो सबको पता है ना. तो दैट इज समथिंग कि जब आप पॉजिटिव बताते हो तो आपका जो स्कैमा, सोशल स्कैमा होगा होल ग्रुप के बारे में वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव बताते हो तो वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. नाउ द इन्फरेंसेस you have drawn are not the result of your logical thinking or direct experience, but are based on preconceived ideas about a particular group. So the next time you actually meet a member of group G, your impression of this person and your behavior towards him or her will be influenced by your stereotype. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो आपकी क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं. ये आपकी क्लास है, इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे थोड़ा बैक साइड में कुछ स्टूडेंट्स बैठते हैं. ये अराउंड 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर बैठते हो क्लास के अंदर. ठीक है, आप क्लास में आते हो, बैठते हो, अपना पढ़ाई करते हो, लंच भी अपनी डेस्क पर ही बैठ के कर लेते हो और फिर आप घर चले जाते हो. ठीक है, आपका इंटरेक्शन ज्यादा सबके साथ में हुआ नहीं है और आपको ये बात पता है, लेकिन आपके आसपास में जितने भी फ्रेंड्स बैठते थे उन्होंने आपको बताया है कि ये जो इतने बच्चे हैं ना, यहाँ पे ये जो 15 बच्चे बैठते हैं ये लोग बहुत ही बुरे हैं. ये लोग ना सबको परेशान करते हैं, सबके टिफिन छीन लेते हैं और किसी को पढ़ने नहीं देते हैं, क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, टीचर्स को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं. ये लोग बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हैं. ठीक है, आपको ये बात बता दी गई थी और किसने बताई थी, आपके आसपास में जितने स्टूडेंट्स बैठते थे उन्होंने. अब मान लो किसी दिन टीचर क्लास में आती हैं और टीचर आपको बोलती हैं कि आप एक न्यू स्टूडेंट हो, तो चलो आप खड़े हो जाओ और आप बताओ कि क्या बोलते हैं, क्लास को लेके आपका एक आउटलुक क्या है या आप अपनी क्लास के बारे में क्या सोचते हो. तो आप बोलोगे मेरे आसपास जितने बच्चे बैठते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं, लेकिन ये जो लास्ट
बेंचर्स हैं, इनके बारे में मैं ये जानता हूं कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, टीचर्स की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं और बिल्कुल भी क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब आपने इस ग्रुप के बारे में जो भी बोला वो आपको पर्सनली नहीं पता था, वो जस्ट आपको दूसरों ने बताया था, तो आपने सुन लिया और आपने एक मेंटल मतलब एक सेट जो है अपना कर लिया, माइंडसेट अपना आपने कर लिया कि ये ग्रुप ऐसा ही है। तो दैट मीन्स कि आपने एक नेगेटिव स्केमा, नेगेटिव सोशल स्केमा बना के रखा है। किसको लेके? इस ग्रुप को लेके, ठीक है। अब आप तो कभी पर्सनली 15 लोगों में से किसी से भी मिले नहीं, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं था। अब इन्फ्रेंसेस जो हैं वो आपने अपनी लॉजिकल थिंकिंग या डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं लगाए, मतलब आपने खुद से नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं, या आपका अपना खुद का दिमाग नहीं था, आपने तो इनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था क्योंकि आप तो खुद न्यू स्टूडेंट थे, लेकिन आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया था। तो दैट मीन्स ये तो इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट या लॉजिकल थिंकिंग तो इसके अंदर रही ही नहीं। और दूसरी चीज, प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब पहले से ही इस ग्रुप के बारे में आपको आपके फ्रेंड्स ने बता दिया था, इसलिए आपने उनके बारे में ऐसी चीजें बोली हैं। पता चला कल को आपकी उनमें से किसी एक के साथ में बात हुई तो आपको पता चला अरे ये लोग तो बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और हमेशा क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, टॉप करते हैं, इसीलिए इन लोगों से कोई बात नहीं करता और इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, है ना। तो इससे बोलते हैं स्टीरियोटाइप बनाना। इसे क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप बनाना, कि आपको एक्चुअल में रियलिटी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपने लोगों के बारे में एक थॉट बना के रख दिया कि ये वाला ग्रुप तो ऐसा ही है। जैसे मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल आपको प्रीवियस लेक्चर से देती हुई आ रही हूँ, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ये बोल दिया कि मेल्स तो फिजिकली भी बड़े स्ट्रांग है, मेंटली भी बड़े स्ट्रांग है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हैं, वो तो कोई काम नहीं कर सकती। तो अब आपने भी यही चीज सीखी है सोसाइटी से, आपको भी आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने या नेबर्स ने यही चीज बताई है कि फीमेल्स ऐसी होती हैं और मेल्स ऐसे होते हैं। जैसे सिखाया जाता है, एक चीज बोली जाती है कि लड़के जो होते हैं वो कभी नहीं रोते, लड़के कभी रो ही नहीं सकते, और अगर कोई लड़का रो भी रहा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा कि अरे ये क्या लड़कियों वाले काम कर रहे हो। तो दैट मीन्स कौन सा काम लड़कों वाला है, कौन सा काम लड़की वाला है, ये किसने सिखाया? सोसाइटी ने सिखाया, और दूसरे लोगों ने बोला लड़कियों को लेके या लड़कों को लेके ऐसा ही काम होता है, यही काम होता है, और वही आप सबने सीख लिया। आपको उसका कोई लॉजिकल या कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं है, आपने सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें थी उन पर भरोसा कर लिया और आपने क्या बना दिया? एक स्टीरियोटाइप। तो अब आपको पता चला कि सोशल स्कैमर्स का जो एक पार्ट है स्टीरियोटाइप, जिसमें किसी ग्रुप को लेके आपको एक पूरा उसके बारे में बता रहे होते हो, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो बनता कैसे है। अब आपको क्लियर हो गया जो मैं आपको बता रही थी? ठीक है, देखो एक बार और देखो, यहां पर समझो अच्छे से कि जो सोशल कॉग्निशन है, जो सोशल कॉग्निशन है, इसके अंदर सोशल स्कैमास होते हैं, और ये जो सोशल स्कैमास होते हैं इन्हीं का एक टाइप होता है स्टीरियोटाइप, जिसमें आप किसी ग्रुप को लेके कुछ थॉट्स, कुछ व्यू पॉइंट्स बता रहे होते हो, या आप उसको उससे रिलेटेड, देखो बेसिकली कॉग्निशन क्या है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो मतलब आप इस ग्रुप को लेके कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो या उसको प्रोसेस कर रहे हो, उसको अपने माइंड में बिठा रहे हो और वही चीजें दूसरों को भी बता रहे हो। अब ये स्टीरियोटाइप नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टीरियोटाइप है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इन स्टीरियोटाइप्स का कोई लॉजिकल बेस नहीं होता, ठीक है, कोई लॉजिकल बेस या प्रूफ या कोई एविडेंस नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट होता है कि लोगों ने बना दिया और लोगों ने बोल दिया। तो सोसाइटी में ये चीज होती है, हम जानते ही हैं, है ना। सोसाइटी में एक कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए जाते हैं कि ये वाला ग्रुप ऐसा ही है, ये वाले लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर या आपके अपने
जिस भी कैंपस में या कॉलोनी में आप लोग रहते होंगे, वहां पर होगा कि ये वाले जो लोग हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये वाले जो लोग हैं ये लोग बहुत बुरे हैं। अब एक्चुअल में वो लोग कैसे हैं वो किसी को नहीं पता, आपका इंटरेक्शन उनके साथ में कभी नहीं हुआ, लेकिन सब बोलते हैं तो आप भी वो चीज बोलते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, सोशल स्कैमर्स। ठीक है, और इसी का पार्ट है स्टीरियोटाइप्स, जिसे सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। और जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप नेगेटिव या पॉजिटिव एक आउटलुक या जो है एक कॉग्निशन बना के रख देते हो किसी ग्रुप को लेके। अब एक्चुअल में जब आप नेक्स्ट टाइम किसी इस ग्रुप के मेंबर से मिलते हो तो आपका उसको लेके एक इंप्रेशन फॉर्म होता है। इंप्रेशन और ये जो बिहेवियर होगा आपका वो उसी स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक तो आप इस ग्रुप के किसी भी मेंबर से नहीं मिले थे। मान लो कोई दिन ऐसा होता है कि इस ग्रुप का कोई एक मेंबर आपके पास में आता है, क्योंकि आप एक न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है, तो इस ग्रुप का कोई एक मेंबर वो आपके पास में आता है आपसे मिलने के लिए कि हाय हेलो, कौन से स्कूल से आए हो, क्या नाम है, ये सब कुछ आपसे पूछने के लिए आता है। ठीक है, ऐसा होता है ना जब न्यू स्कूल्स में जाते हैं तो यही सारी चीज़ें जनरली होती हैं। मैं तो एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक, तो मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस है नहीं, बट हाँ दूसरों के साथ में होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से मान लो इस ग्रुप का कोई मेंबर आपके पास में आता है आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए और आपसे सारा कुछ डिस्कशन करने के लिए। तो जब आप उस मेंबर से मिलोगे तो आपको पता है आपके मन में एक स्कैमा बन चुका है, ऑलरेडी आपके माइंड में एक स्कैमा बन चुका है कि ये जो है ये बिल्कुल ही अच्छे पढ़ने वाले लोग नहीं है, ये सबकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पास आ रहे हैं कहीं मेरी भी डिसरिस्पेक्ट ना करने लग जाए, मेरा मजाक ना उड़ाने लग जाए। तो आपका जो बिहेवियर रहेगा उनको लेके वो किस पर बेस्ड रहेगा, स्टीरियोटाइप पर। और साथ ही साथ में आप उनको लेके एक इंप्रेशन भी फॉर्म कर लोगे। मतलब पहले से आपका एक इंप्रेशन फाउंड है ना इस ग्रुप के लोगों को लेके कि ये लोग कैसे हैं, बड़े नालायक हैं, बिल्कुल टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, पढ़ते नहीं है, सबको डिस्टर्ब करते हैं, टिफिन छीन लेते हैं, ये सारी चीजें आपने सोच के रखी हैं। तो दैट मीन्स कि आपने इंप्रेशन फॉर्म ऑलरेडी करके रख लिया है अपने माइंड में, और अब जब आप उस पर्सन से मिल रहे हो तो आप उसी तरह से मिल रहे हो। इज दैट क्लियर? नाउ it was mentioned earlier that stereotypes provide fertile ground for the growth of prejudices and biases against a specific group, but prejudices can also develop without stereotypes. बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि यही स्टीरियोटाइप्स किसी प्रिजुडाइज को बना देते हैं। प्रिजुडाइज बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेके आपके कुछ थॉट्स, आपके कुछ आइडियाज जो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही रहते हैं। ठीक है, तो आप प्रिजुडाइजेस बनते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टीरियोटाइप से ही प्रिजुडाइज बने। बहुत बार प्रिजुडाइज अकेले भी बन जाते हैं, उनको स्टीरियोटाइप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये होते हैं स्टीरियोटाइप्स। समझ में आ गया आपको स्टीरियोटाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, लेकिन जो प्रिजुडाइज होते हैं वो नेगेटिव ही रहते हैं। क्लियर? प्रिजुडाइजेस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। स्टीरियोटाइप लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? प्रेजुडाइजेस समझ में आता है, स्टीरियोटाइप समझ में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो मुझे बोलो कि ये चीज़ मैम हमको समझ में नहीं आती, आप हमको बता दो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा स्कैमास एंड स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट अब हम जो है इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे, लेकिन अभी आपको स्कैमास को समझना है, आपको स्टीरियोटाइप्स को समझना है, एंड आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्कैमास क्या होते हैं। स्कैमास देखो साइकोलॉजी का टर्म है जिसमें आप मेंटल स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हो, लेकिन जब हम इसी स्कैमा को सोसाइटी के अंदर पढ़ेंगे तो हम उसको सोशल स्कैमा बोल देंगे। और ये मेंटल स्ट्रक्चर्स बेसिकली स्टीरियोटाइप्स के फॉर्म में बनते हैं, स्टीरियोटाइप किसी ग्रुप को लेके। ठीक है, क्लियर? अब इसको एक बार अच्छे से रीड करो अपनी बुक से, और किसी तरह का कोई डाउट आता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो पूछनी है तो वो तुरंत मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ो, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही
नहीं, जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है वो भी आपको गूगल पर बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि है www.magnetbrains.com। दैट इज अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो हो जाएगा ओपन। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब पर मैग्नेट ब्रेन्स देखने को मिलेगा। और हम आपको फ्री 100% ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी विद बेस्ट टीचर्स एंड क्वालिटी कंटेंट। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स, नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।